बिजली विभाग द्वारा आपका कनेक्शन काट लिया गया, उसको लेकर के आपने सब डिवीजन पे गए, आरा भी गए, क्या मामला है पूरा? मामला ये है कि कल मैं पटना अपनी वाइफ के चिकित्सा के लिए गया हुआ था और उस समय दोपहर में करीब 1 बजे मेरे दुकान से मेरे स्टाफ का फ़ोन आया कि आपके दुकान पे बिजली का कनेक्शन काटने के लिए आए हुए हैं। तो मैंने बोला कि इनसे बात कराओ मेरी, और ये बात करा। मैंने उनको बोला कि देखिए मैं अभी घर से बाहर हूँ, जब आप बाईपास का बात कर रहे हैं तो एक बार मुझे आ जाने दीजिए। आपका जो बाईपास का जो इशू है वो उसको देख लिया जाएगा, कहाँ से बाईपास आप कह रहे हैं। और मेरे यहाँ 24 घंटे जो है CCTV कैमरा भी है, आपका यहाँ कोई भी कनेक्शन से छेड़छाड़ नहीं होगा। उसके बावजूद भी मेरी बात को अनसुनी करके और ये लोग जो है कनेक्शन काट के चले गए, ये कह के कि मेरा बाईपास चल रहा है, जबकि मेरे यहाँ से कोई बाईपास नहीं चल रहा है। और ऑलरेडी जो है मेरे छत पे 3 kV का सोलर प्लेट लगा हुआ है, जिसे मैं खुद बिजली विभाग को जो है लाइन देता हूँ, उसका मैं तो पैसा भी नहीं लेता। और उसके अलावा बिहार सरकार द्वारा जो है मुफ्त बिजली का जो है सुविधा है 125 यूनिट। तो हम लोग घर में 2 परिवार रहते हैं, हमारे घर में कितनी बिजली की खपत है कि मुझे बाईपास करने की ज़रूरत पड़ेगी। और जहाँ तक बात है वो बाईपास करने की बात कर रहे हैं, तो पहले मेरा मीटर जो था, दोनों मीटर घर के अंदर था। बिजली विभाग के कर्मचारी द्वारा कहा गया कि आप मीटर को बाहर कर लीजिए, और मीटर को उन्होंने चेंज करके स्मार्ट मीटर में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद जो है उन्हीं के कर्मचारी द्वारा जो है एक तार से 2 कनेक्शन निकाल के वो लोग लाइन को मेरे चालू किया, और बताया भी नहीं कि हाँ आप यहाँ गलत है या सही है। एक उपभोक्ता को क्या मतलब रहता है? एक उपभोक्ता को मतलब यही रहता है कि मेरा बिजली किसी तरह चालू हो जाए और हम गलत ना हो। आप देख सकते हैं कि ये कनेक्शन काट दिया है लोग, ये कह के कि बाईपास है। ये कनेक्शन जो है मेन तार से आके और सीधे बिजली के मीटर में जा रहा है, और एक यहाँ इस मीटर में आ रहा है। आप देख सकते हैं कि दूसरा मीटर ये है, इस मीटर में आ रहा है। और जो भी लॉक है यहाँ बिजली के कर्मचारी द्वारा ही सारा लॉक किया हुआ है, कहीं से कोई ऐसा चीज़ नहीं है जहाँ बाईपास हो। मैं इसके लिए जो है आरा AC महोदय के पास भी गया हूँ, बिहिया जो है अभियंता के पास गया हूँ, बिजली विद्युत अभियंता के पास, और उनसे बोला हूँ, आग्रह किया हूँ कि आप एक बार पुनः आइए, अपनी टीम को लेके आइए और मुझे बताइए कि आप किस हिसाब पे जो है ये बाईपास का आप बता रहे हैं, और किस बिहाफ पे मुझ पे आपने जो है ये कार्रवाई करते हुए जो है FIR दर्ज कराया है। मेरी बात JE साहब से भी हुई। मैंने उनको बोला कि देखिए कल मैं उपस्थित नहीं था, मैंने उनको जो आवेदन दिया है उसमें कल हॉस्पिटल का जो है पर्ची लगाते हुए, संलग्न करते हुए मैंने उनको दिया। उनसे बोला भी कि आप एक बार आइए और मुझे दिखाइए कि बाईपास आप कहाँ से कह रहे हैं। आपके ही बिजली विभाग के कर्मचारी द्वारा जो है यहाँ स्मार्ट मीटर लगाया गया, आपके ही बिजली के कर्मचारी द्वारा जो है उस लाइन को सेकंड मीटर से कनेक्ट किया हुआ गया है। उसके बाद आप कह रहे हैं कि हम बाईपास चला रहे हैं लाइन, तो उस पर वो कोई जवाब नहीं दिए। वो कह रहे हैं कि आप फाइन भर दीजिए। तब तो एक आम आदमी को, एक ईमानदार आदमी को इस तरह से परेशान किए जाना, ये कहाँ तक सही है? तो एग्जीक्यूटिव से बातें हुई, क्या बोले? एग्जीक्यूटिव ने JE सर को बोला, लेकिन जो JE हैं वो सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। मेरी भी उनसे बात हुई कि मैंने उनको बोला कि आप एक बार स्थल पे आइए और मुझे आप एक बार समझाइए, हम आपके जांच से संतुष्ट नहीं हैं। आप कह रहे हैं कि बाईपास है, और मैंने जहाँ तक मैं भी आके देखा हूँ और मुझे पहले से पता है कि मुझे बाईपास करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ेगी, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी हम लोग घर में 2 लोग रहते हैं, और 3 kV का सोलर प्लेट मेरे छत पे ऑलरेडी लगा हुआ है, जिससे मेरी इतनी ऊर्जा उत्पन्न होती है कि जिसे हम लोग पर्याप्त रूप से जो है विद्युत के सारे उपकरण को अच्छे से इस्तेमाल कर पाते हैं। तो फिर मुझे बाईपास की ज़रूरत क्या पड़ेगी? और बाईपास की अगर ज़रूरत वो कह रहे हैं कि है, अगर पड़ी है, तो खुले कोई ऐसे बाईपास क्यों करेगा? मैं आज दिन भर पूरे दिन उनके कार्यालय का चक्कर लगाते रह गया, घूमते रह गया कि आप लोग आइए, एक बार आके मुझे आप दिखाइए कि मैं संतुष्ट हो जाऊँ कि आप किस बात को लेके बाईपास कर रहे हैं। इसमें आश्वासन मिला? कोई आश्वासन नहीं मिला। JE साहब का कहना है कि आप जो है, जो आपके ऊपर FIR की गई है, जो आपके ऊपर राशि की मांग की गई है, वो राशि आप जमा करके लाइन चालू करा लीजिए। मैं उनसे बोला कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप इस तरह से FIR करके और राशि का जमा करने की मांग कर रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? लेकिन उस बात पे उन्होंने फ़ोन काट दिया। उसके बाद उन्होंने मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया। आगे क्या सोचा? आगे अगर इस तरह की कार्रवाई हुई है मेरे ऊपर, मैं फिर से कार्यालय में कल जाऊंगा, पुनः जांच की मांग करूंगा। अगर जांच की मांग करने के बावजूद भी मेरे घटनास्थल पर कोई नहीं आता है तो मैं उपभोक्ता फोरम तक जाऊंगा, हो सकता है तो कोर्ट तक मैं पहुंचूंगा। इस बात को मुख्यमंत्री तक भी पहुंचाऊंगा, क्योंकि एक आम जन को इस तरह से परेशान करना, अफसरशाही को अपने दिखावा करके, अपने अफसरशाही में, अपने भ्रष्टाचार में खुद को लिप्त करते हुए, और मेरे कर्मचारी जो है, मेरे स्टाफ है, इनसे कहना कि 10,000 रुपया दो, ऊपर से मैनेज कर देंगे हम,
ना देने पे जो है इस तरह से FIR करके 13,000 रुपये 13,256 रुपये का चालान गिराना, ये कहाँ तक सही है? क्या नाम होगा? मेरा नाम रोहित कुमार शर्मा है और मैं दवा का दुकान चलाता हूँ। दवा का दुकान का नाम है जयनाथ शर्मा मेडिकल। कल विद्युत विभाग से जो है कर्मचारी पहुंचे थे, जेई पहुंचे थे और लाइन को काट दिया गया है। आप यहीं दुकान पे थे? दुकान पे थे तो हम भैया के पास फ़ोन लगाए, बोले कि बात करने के लिए, तो वो लोग बोल रहे हैं कि हम बात नहीं करेंगे, जिसको बात करना ब्लॉक पे आके बात करो। वो बिन सुने बिना बोले कुछ का लाइन काट दिया और बोला बाद में आने के बाद कि पैसा लेन देन करके कुछ मैनेज कर लीजिए। मैंने बोला कितना, तो बोले 10 के आसपास दीजिए हो जाएगा। मैंने बोला गलत नहीं है तो मैं पैसा क्यों दूँ, जो कि मेरे कोई था, मैं उनको पहचानता नहीं हूँ, जबकि मेरे ओनर दुकान का नहीं थे। दुकान पे तो वो गए हुए थे, लाइन काट के चले गए। उनको रोका भी था तो वहाँ तक भी चिल्लाया तो वो नहीं सुनने, बाइक पे बैठे और निकल गए। आपके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया? हाँ। क्या बोला गया? बोला क्या फटे, आपका कोई मतलब ही नहीं है। बोला है कि इधर आइए बाईपास है, बाईपास है। हम बोले बाईपास नहीं है, दिखाइए हमको बाईपास। वो काट के चला गया तो लोग। क्या नाम है आपका? मेरा लमसम 7-8 लोग थे, 6-7 लोग। क्या नाम होगा आपका? अजीत कुमार। कब से दुकान पे काम करते हैं? लमसम 4 से 5 साल हो गए। बीए बक्सर पड़ेगा सर।